हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज बना रहे थे। उसमें कौन सा एक्सरसाइज? आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 2B है ना, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर दिए। अब इसमें हम लोग को 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड आपका 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 की बारी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें सावधानी से कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपको प्रूविंग हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस आपका ए बी सी है। अब यहाँ आपका ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हुआ बी। ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या? -a0 और बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या? 0 और a, और सी का कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा। ये कोऑर्डिनेट है। कहता है लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड G इज द सेंट्रॉइड। क्या है? G सेंट्रॉइड है। G इज द सेंट्रॉइड, यानी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन। G इज द सेंट्रॉइड, आपके पास ये G है। अब कहता है क्या कि प्रूव दैट GA आपका है GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमको, ये कंडीशन हमको प्रूव करता है, यानी सबका लेंथ फाइंड करना है। यानी AB BC CA का भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ फाइंड करेंगे, और पहले हम लोग क्या करेंगे? G का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम लोग AG BG एंड CG तीनों का डिस्टेंस निकाल करके तब ये काम करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सेंट्रॉइड यानी G का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। आपका हो गया G का क्या है? G का कोऑर्डिनेट आपके पास है क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी -a प्लस 0 प्लस α/3। ये हो गया आपका 0 प्लस a, y1 प्लस y2 प्लस y3, 0 प्लस a प्लस b बीटा/3। ये आपका हो गया, यानी G इज इक्वल टू आपका है -a यानी 0 तो ये हो गया अल्फा माइनस a/3, और आपका ये हो गया बीटा प्लस a/3, यानी इसका कोऑर्डिनेट निकल गया क्या? G का कोऑर्डिनेट निकल गया अल्फा माइनस a/3 और आपका बीटा प्लस a/3। ये इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब इससे हम लोग क्या डिस्टेंस निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग AB BC CA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अब देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 0 माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस आपका 0 माइनस a, आपका 0 माइनस a का स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर। ये भी हो गया आपको क्या? ये भी हो गया a स्क्वायर, ये भी हो गया a स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस a का स्क्वायर यानी आपका हो गया 2a स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमको पता हो गया। अब आइए BC का स्क्वायर, आपका BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर देखिए 0 माइनस अल्फा
यानी 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर यानी a माइनस बीटा का स्क्वायर है ना। यहाँ a माइनस बीटा का स्क्वायर ये हो गया आपका 0 माइनस अल्फा यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a बीटा आपका bc निकल गया। आइए ac स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे माइनस a माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा का स्क्वायर है ना। तो ये निगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो अब आपका क्या हो गया a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा प्लस बीटा। अब हमको तीनों का सम चाहिए यानी आपका हो गया ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर यानी आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना यानी 2a स्क्वायर ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a ये हो गया। अब आइए यानी प्लस a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर 2a स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2a बीटा प्लस 2a अल्फा। ये हो गया हमको क्या ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब ये सब 2 का मल्टीपल 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस a बीटा प्लस a अल्फा यानी ये हो गया आपको ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। पास क्या हो गया ये निकल गया है ना। अब हम लोग इसकी तैयारी करेंगे ga स्क्वायर आइए ga स्क्वायर को निकालेंगे। ga स्क्वायर मेरे पास क्या है माइनस a माइनस अल्फा माइनस a बाई 3 का स्क्वायर है ना। ये माइनस a माइनस अल्फा माइनस a बाई 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा प्लस a बाई 3 का स्क्वायर यानी आपका हो गया एलसीएम ले लीजिए माइनस 3a माइनस अल्फा प्लस a माइनस माइनस प्लस a बाई 3 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस बीटा बाई a का स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो गया माइनस 3a प्लस a यानी माइनस 2a माइनस अल्फा बाई 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस बीटा प्लस a बाई 3 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर में तोड़ देना है यहाँ भी बाई 3 यहाँ भी बाई 3 तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9 कॉमन ले लीजिए तो अब मेरे पास हो गया क्या माइनस 2a माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस a का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए आपका 1 बाई 9 a स्क्वायर 4 दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है यानी a प्लस बी के माइनस का स्क्वायर प्लस होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस यानी 4a अल्फा।
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बीटा, ये हो गया आपका क्या, जी ए स्क्वायर। अब हम लोग जी बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, जी बी स्क्वायर है ना। जी बी स्क्वायर में हम लोग का क्या है, आइए जी बी 0 माइनस अल्फा माइनस ए बाई 3 का स्क्वायर, 0 माइनस तो कोई उत्तर नहीं, ए माइनस प्लस ए माइनस आपके पास बीटा प्लस ए बाई 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी ये हो गया अल्फा प्लस अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 9 1/3। इसका एलसीएम लीजिएगा 3a माइनस ए, आपका ये निगेटिव यानी 3a माइनस बी प्लस 3, ये हो गया आपको 3a माइनस बी माइनस ए बाय 3 का होल स्क्वायर। तो अब अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस बीटा का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, 1/9 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अल्फा, फिर आइए 4a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4a बीटा हो गया। अब जी ए निकल गया, जी बी निकल गया। अब आइए जी सी का स्क्वायर अल्फा माइनस ए बाई 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस ए बाई 3 माइनस बीटा का स्क्वायर। अब ये हो गया आपको अल्फा माइनस ए माइनस 3 अल्फा बाई 3 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस ए माइनस 3 बीटा बाई 3 का स्क्वायर। अब 1/9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 3 का स्क्वायर यानी 1/9, ये हो गया माइनस ए माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपको ए माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, 1/9, यहाँ में दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव में छूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यानी 4a अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a बीटा। ये हो गया आपको जी सी स्क्वायर। अब हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, आपका जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। ये देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी 1/9 जी ए में, यहाँ भी 1/9 जी बी में, यहाँ भी 1/9। हम लोग जी ए सबका 1/9 कॉमन ले लेते हैं। अब जी ए मेरे पास क्या है सो देखिए, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आपका 4a अल्फा अब प्लस 2a बीटा प्लस ये हो गया जी ए। आइए जी बी, जी बी में आपका 4a स्क्वायर और a स्क्वायर, यहाँ भी 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा
माइनस 2a बीटा, ये हो गया आपको GB स्क्वायर। अब आइए GC स्क्वायर, GC स्क्वायर यहाँ देखिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4a अल्फा माइनस 4a बीटा। तो ये हो गया आपको GA स्क्वायर, GB स्क्वायर, GC स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर 5, यानी आपका 1/9 12a स्क्वायर। अब ये हो गया 4 प्लस ये हो गया आपको 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब आपके पास है 4a अल्फा प्लस 4a अल्फा 8, अब माइनस 6a अल्फा यानी प्लस 6a अल्फा। ये दोनों निगेटिव, ये हो गया माइनस 6a बीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 12 6 का मल्टीपल, यहाँ भी 6 का मल्टीपल, यहाँ भी 6 का मल्टीपल 6 कॉमन, यहाँ 1/9 है यानी 6/9, यानी हो गया आपको 2a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आपका a अल्फा a बीटा। ये हो गया आपको 3 2 जा 3 3 3 जा। अब 2 इंटू इतना, देखिए मेरे पास ये क्या है 2 इंटू इतना, यही चीज़ यहाँ है और 2 आपके पास है, यानी 2 इंटू इतना को हम क्या लिख सकते हैं ये, तो यही काम हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया 1 AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 1/3 इंटू 2, यहाँ ले लीजिए 2 आपके पास 2a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस a अल्फा माइनस a बीटा। अब ये चीज़ आपको क्या है, आपका हो गया, इसको जगह हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका 1/4 आपका AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है, यानी ये चीज़ हमको प्रूव हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है इफ ट्रायंगल ABC whose vertices are ABC कोऑर्डिनेट है and the DEF are the midpoint of the side BAC BC and AB respectively, prove that the centroid of ABC and the DEF are coincides। इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट है, यानी एक के पर एक दोनों पॉइंट है। हम क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा ही काम किए थे ना, दोनों साइड से आपको बोले ना कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला का आपका सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दोनों सेम होगा, दोनों कॉन्साइड करेगा, यही यहाँ प्रूव करना है। तो दोनों का हम लोग का सेंट्रॉइड निकालेंगे, यानी आपका ट्रायंगल हो गया क्या, अब देखिए ट्रायंगल आपके पास है क्या, ABC। A का कोऑर्डिनेट मेरे पास है -3 2, B का कोऑर्डिनेट है आपका 3 2 और C का कोऑर्डिनेट मेरे पास है -2 -3। अब इसका पॉइंट है क्या, BC का D E एंड F। अब इस ट्रायंगल का और ये दोनों ट्रायंगल का हमको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड तो ABC का सेंट्रॉइड तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन DEF के लिए पहले वर्टेक्स निकालना होगा।
यानी डी इज द मिड पॉइंट, है ना, ये मिड पॉइंट है। तो आपका डी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, डी। डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी सी के लिए डी का देखिए, डी बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2/2 और 2 माइनस 3, 2 माइनस 3/2, यानी आपका ये हो गया 1/2 और ये हो गया -1/2, ये माइनस, यानी डी का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया, 1/2 -1/2। अब आइए ई के लिए, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ए सी के लिए देखिए, ई का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, -3 -2, -3 -2/2 और 2 -3, यानी -2 -3 -5/2 -1/2, यानी ये मेरा ई का कोऑर्डिनेट निकल गया -5/2 -1/2। एफ का कोऑर्डिनेट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी में देखिए, -3 आपका एफ, -3 + 3/2, -3 + 3/2 और 2 + 2/2, ये हो गया -3 + 3 0/2 और 4/2, यानी 2 2 जा 4, इसका मतलब ये हो गया 0 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 0 2। ए बी सी का सेंट्रॉइड निकालेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का ट्रायंगल के मेरे पास क्या है, -3, यानी आपका -3 प्लस -3 + 3 अब प्लस -3 + 3 -2/3, और आपका है 2 + 2 -3/3, ये हो गया 3 - 3, यानी -2/3, और ये हो गया 4 - 3/3, यानी आपका हो गया -2/3 और 1/3। ये मेरा सेंट्रॉइड हुआ। अब हम लोग डी ई एफ का सेंट्रॉइड निकालेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ डी ई एफ। ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब डी ई एफ में क्या है, आपका 1/2 प्लस -5/2 प्लस 0/3, है ना, और हो गया 1/2 -1/2 प्लस 2/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी अब ये हो गया 2, 1 - 5/3, 3/1। अब हो गया, इसका एलसीएम लीजिए, 2 - 1 - 1 -4/3/1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते, /2 × 1/3। ये हो गया आपको, यहाँ पर प्लस है पॉजिटिव, तो ये हो गया -2 में, यानी 2/2 × 1/3, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये 2 2 कैंसिल, यानी -2/3 और 1/3।
हो गया। यानी इसका सेंट्रॉइड भी यही है, इसका भी सेंट्रॉइड, दोनों सेंट्रॉइड सेम है। देयरफॉर आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डीईएफ is equal to -2/3 and 1/3. Therefore, they are coincide. यही मेरा यानी प्रूव हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो गया है ना। यानी दोनों एक के हैं। हम लोग इसके पहले 15 नंबर क्वेश्चन में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग पहले ABC का निकाल लिए, फिर DB का आपका निकालिए, दोनों सेम आया। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। यानी ये लास्ट क्वेश्चन था, उसका एक्सरसाइज 2B कंप्लीट। आज ये 2B कंप्लीट हो गया तो आपका सेक्शन फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे। आज इतना ही, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह वीडियो देखिए और अपने मैथ को ठोस करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको बार बार कहते हैं, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने का फॉर्मूला आप अप्लाई करते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।